Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, my name is Amit. So in today's class we'll do vocabulary. So does this guy look confused? Isn't he? So why he is confused? So आप सोच रहे होंगे कि confused क्यों है? So ये confused इसलिए है क्योंकि जब ये YouTube पे गया या फिर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे गया तो उसने देखा कि जितने लोग हैं उनने अलग अलग वेज बताए कि कैसे हम वोकेबलरी के टुवर्ड्स हमें अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, तो ही गॉट एन नंबर ऑफ वेज. तो बेसिक तरीका क्या है वोकैब को हम कैसे लर्न करें ताकि हमें थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम उसे याद कर सकें. ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ वेज हैं मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. तो जितने भी वेज जैसे कि रूट वर्ड्स हो गया, निमोनिक्स हो गया, मेमोरी मैपिंग हो गया, एसोसिएशन हो गया, तो ये सारे वेज हैं जिसकी विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन लर्न वोकैब. ओके, तो हम बेसिकली क्या करेंगे आज की क्लास में, हम ये लर्न करेंगे कि हम वोकैब के टुवर्ड्स कैसे अप्रोच करना चाहिए. क्या हमें रूट वर्ड से याद करना चाहिए, क्या हमें निमोनिक्स से याद करना चाहिए, क्या हमें मेमोरी मैपिंग से याद करना चाहिए, क्या हमें एसोसिएशन से याद करना चाहिए. तो बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप किसी एक अप्रोच के थ्रू अगर जाएंगे तो क्या होगा, आप इन द एंड एट द एंड आप बोर हो जाएंगे उससे, तो आप वो वोकैब आगे लर्न करना छोड़ देंगे. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे बताता हूँ. पहले तो हम सारे जितने भी ये मेथड्स हैं इनके बारे में जानेंगे कि डिटेल में कि ये एक्चुअली है क्या. फॉर एग्जांपल से रूट वर्ड्स. रूट वर्ड्स क्या होते हैं? लाइक फॉर हम कहें साइड, मैं कहूँ साइड. साइड का मतलब क्या होता है? साइड का मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है किलिंग, किलिंग ऑफ समथिंग. जैसे कि अब मैं कह दूँ सुइसाइड, सुसाइड कह लो या सुइसाइड कह लो. ठीक है, मैट्रिसाइड कह लो या फिर इन्फेंटिसाइड कह लो. ठीक है, तो सुसाइड का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ वन सेल्फ. मैट्रिसाइड का मतलब क्या है? किलिंग ऑफ वंस मदर. इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या है? किसी इन्फेंट, किसी नवजीवत या नवजान की हत्या. ठीक है, तो इन सब ये जो साइड वर्ड है इन सब में कॉमन है. और इस साइड वर्ड का मीनिंग क्या है? इस साइड वर्ड का मीनिंग है किलिंग. सो रूट वर्ड्स में क्या होता है, एक बेसिकली एक रूट वर्ड होता है, उसके बेसिस के ऊपर सारे हमारे वर्ड्स बने होते हैं. तो हम अगर वो रूट वर्ड हमें पता चल जाता है, उससे हम सारे वर्ड्स लर्न करते हैं. तो हर एक, जैसे कि इस पर्टिकुलर साइड वर्ड से कम से कम 50 to 60 वर्ड्स बनते हैं. तो अगर हम ऐसे ही ढेर सारे रूट वर्ड्स लर्न करते हुए अगर चलेंगे और हम ऐसी जैसे कि साइड हो गया, उसके बाद आपका एक और वर्ड होता है जैसे कि कैको, ईयू, तो इनके बेसिस पे अगर हम लर्न करते चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम बोर हो जाएंगे, हमें मज़ा नहीं आएगा. तो फिर क्या होता है, इसलिए मैं आपको आज सारे एक तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे ये मेथड क्या है, फिर आपको एक बिल्कुल सही अप्रोच बताता हूँ जिससे आपको उस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वोकैब को आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. तो सेकंड वर्ड है, सेकंड जो हमारा मेथड है उसको हम कहते हैं निमोनिक्स. निमोनिक्स में क्या होता है? निमोनिक्स में आप बेसिकली एक तरह का की तैयार करते हैं अपने लिए. की इन द सेंस जैसे कि कोई एक वर्ड है जैसे कि क्लॉइस्टर है, जो कि मैं आज का हमारा वर्ड है वोकैब में जो हम लर्न करेंगे, तो उसका हम एक की बना लेंगे जिससे हमें हमारी मेमोरी में वो फीड रहे और हमें याद रहे वो ईजिली. सिमिलरली मेमोरी मैपिंग. मेमोरी मैपिंग में क्या है, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करेंगे. हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसे कि हम एक कहानी बना लेंगे, जैसे कि मैं किसी पर्टिकुलर रूम में गया, मैंने ये देखा, तो उस पर्टिकुलर कहानी में हम 10 to 15 वर्ड्स अपने ऐड कर लेंगे. ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, आप हाउ क्रिएटिव यू आर टू मेक सच सिचुएशन, और आप कितने उसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. देखो, जैसे आप उसको कॉमिक वे में ह्यूमरस भी बना सकते हो स्टोरी को, आप उसको एडल्ट भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है. बट एट द एंड आपको लर्न करना है, आपको ऐसा बनाना है उसको ताकि आपको वो लर्न हो जाए और आप जब वो सोचो तो आपको वो पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर एक्शन याद आए. सो हमने मेमोरी मैपिंग तो सीख लिया. अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, हम सीखेंगे कि एसोसिएशन क्या है. अब देखो, एसोसिएशन भी बहुत सिंपल चीज़ है. एसोसिएशन में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके फ्रेंड है, फैमिली है, मम्मी है या गर्लफ्रेंड है, तो आप उन पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर आप नंबर ऑफ वर्ड्स याद कर सकते हैं. जैसे कि अपनी मम्मी के ऊपर आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि शी इज़ काइंड, बेनोवलेंट, जनरस, मैग्नानिमस. तो मान लो कोई तुम्हारा फ्रेंड है, वो बहुत पतला है, तो तुम उसके ऊपर याद कर सकते हो कि ही इज़ इमैशिएटेड विथ हर. ठीक है, तो एसोसिएशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एसोसिएशन में ये करते हैं कि हम किसी भी पर्सन की जो हमें कैरेक्टर, जो फिजिकल अपीयरेंस है या फिर फिजिकल कैरेक्टर या फिर उसका एक्शन है या जो उसकी हैबिट है, कुछ भी, मतलब ये अब टोटली आप पे ही डिपेंड करता है.
अगर आप चाहें, अगर आप एक बहुत ही अच्छे लर्नर हैं तो आप अपने वेज बना सकते हैं, आप अपने क्रिएटिव थिंकिंग से आप एन नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं टू लर्न वोकैब। और आपको पता है ईजिली काफ़ी एसोसिएशन काफ़ी बढ़िया चीज़ है अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आप अपने फैमिली के बारे में जानते हैं, आप अपने फ्रेंड के बारे में जानते हैं, तो अगर आप उससे एक वर्ड एसोसिएट कर लेंगे ना तो बहुत ईजी होगा आपके लिए लर्न करना। अच्छा, मैं अब आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिससे आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिससे मैंने लर्न किया है, जिससे मैंने वोकैब लर्न किया है। जैसे कि जब मैंने वोकैब लर्न करना स्टार्ट किया था तो मैंने कम से कम 50 to 60 वर्ड्स इस मेथड से याद किए हैं। वो मेथड क्या है, बंच में आप एक गुच्छे में जितने भी वर्ड्स हैं ना, सारे जो सिनोनिमस वर्ड हैं उनको गुच्छे में लर्न करिए। इससे बेसिकली होता क्या है, देखिए ये होता तो थोड़ा टिपिकल है, स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे, बट होता टिपिकल है। बट इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मैं आपको अभी समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिया बोरिंग, ठीक है, तो बोरिंग के कितने सारे सिनोनिमस वर्ड हैं आप देखिए। मैं कहूँ हैकनीड, बैनल, फ्लैट, जेज्यून, इनेन, वैपिड। ओके, ठीक है, तो इतने सारे हैं फिलहाल, इतने सारे ये वर्ड्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या है, इन सब का एक ही बेसिक मीनिंग है, दैट इज बोरिंग, समथिंग विच इज, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइट, एक और लिख लो चलो, कॉमन प्लेस। इन सब का एक ही मीनिंग है कि ये बोरिंग है, सब कुछ जो भी चीज़ है वो बोरिंग है, फ्लैट है, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग है। तो इन सब का एक ही मीनिंग है। तो मैंने क्या किया, ये जितने भी सिनोनिमस वर्ड है मैंने एक साथ लर्न कर लिए। इनका फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि इनका फ़ायदा देखो ये है कि एग्ज़ाम में कोई एक टर्म आ गई, कोई एक वर्ड आ गया, और बाकी जो उसके ऑप्शन है उन सब में से एंटोनिम होंगे और एक सिनोनिमस वर्ड होगा। तो आपको से 3 जो हैं वो एंटो थे या इररिलेवेंट थे, और एक जो था इसका सिनोनिम था से ये वाला। तो इससे हुआ क्या कि आपने एक बार जैसे कि इसके साथ एक बोरिंग भी लिख लो आप। जब भी आप लर्न करना तो सारे जितने भी आपको नहीं पता वर्ड्स वो पहले, फिर लास्ट में एक ऐसा लर्न कर लेना जिससे आपको पता लग जाए, जो इजी वर्ड है, जिससे आपको पता है कि इसकी मीनिंग यही होनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये सारे याद कर लिए, हैकनीड, बैनल, फ्लैट, जेज्यून, इनेन, वैपिड, ट्राइट, कॉमन प्लेस, देन बोरिंग। तो इससे क्या हुआ, जब मैंने इस तरह सीरीज में याद किया और जब मैंने इसको रीट्रेट किया, बोला, तो क्या हुआ, लास्ट में बोरिंग आया, मुझे याद आ गया कि इसका मतलब इन सबका मीनिंग क्या है, इन सबका मीनिंग बोरिंग है, ठीक है। तो वैसे तो बहुत मुश्किल है ये इस तरह से लर्न करना, इतना मुश्किल भी नहीं है, बट आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा मतलब भूखे लर्नर हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बट मैं आपको ना ऐसे इस तरह का मेथड आज नहीं बताऊंगा। आज आपको निमोनिक्स की हेल्प, मतलब इन सबका ब्लेंड बताऊंगा कि आप किस तरह से अच्छी तरीके से एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से लर्न कर सकें, ठीक है ना। तो ये भी एक वे था एसोसिएशन के बाद, जिस तरह से मैंने लर्न किया था स्टार्टिंग में। बट मैं आपको अब एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ जिस तरह से आप लर्न कर सकते हैं और आपको वो थ्रू आउट योर लाइफ टाइम लर्न याद रहेगी आपको। तो इसी सीरीज में चलते हुए आपका आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है पैकाडिलो। और ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है, काफ़ी हैवी वेट वर्ड्स हैं ये आपके एग्जाम में, इट इज़ वेरी लाइकली, बहुत ही ज़्यादा लाइकली है, बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबल है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पैकाडिलो की लर्न करने की टेक्निक क्या है, से मैं ऐसा बोलूँ, पी के दिल ले लो। सो सिंपल है, मान लो आपको कोई फ्रेंड है, उसे पीने की बहुत आदत है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन वो उसने बहुत ज़्यादा पी ली, उसने हद से ज़्यादा पी ली, और क्या हुआ, वो मॉल में निकल गया घूमने। अब वो मॉल में निकल गया घूमने तो उसे एक दिखी लड़की, तो उसे क्या हुआ, उसने उस लड़की के पास गया, उसने बोला, देखिए मैडम, ये मेरा दिल है, आप इसको ले लो। अब देखो अब क्या होगा, अब दो सिचुएशन होगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो मैडम उनको रिटर्न में लव यू टू बोल दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो होगा क्या, जो कि बहुत प्रोबेबल है, वो ये होगा कि उससे रिटर्न में चमाट पड़ जाएगी। तो रिटर्न में चमाट क्यों पड़ी, क्योंकि जो लड़की थी उसने स्लाइट ऑफेंस ले लिया, ठीक है। जो लड़की थी उसने स्लाइट ऑफेंस ले लिया और उसने रिटर्न में चमाट दे दी। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, स्लाइट ऑफेंस।
ओके माय फ्रेंड्स, इसका मतलब है स्लाइट ऑफेंस, और इसका ट्रिक भी बहुत सिंपल थी कि पी के दिल ले लो, सिंपल। हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा सैक्रोसैंक्ट। तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी हैवी वर्ड है हमारा यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेते हैं सैक्रोसैंक्ट, ठीक है। और इसकी भी मैं की आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। तो पहले आप सोच लीजिए कि क्या आपको इसका मतलब पता है। अगर नहीं पता तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका मीनिंग मैं आपको बहुत ही बढ़िया एक निमोनिक्स बताऊंगा आपको, जिसको आप इसके लर्न करेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसमें मैं क्या यूज़ करूंगा, पहले वाली मैंने टेक्निक में पहले वाले जो वर्ड था मैंने उसमें क्या यूज़ किया था, उसमें मैंने यूज़ किया था निमोनिक्स का। तो इसमें भी एक तरह का निमोनिक का यूज़ करूँगा, बट मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताऊँगा इसमें। सपोज आप किसी मॉनेस्ट्री में गए। मॉनेस्ट्री क्या होता है, एक प्लेस, एक ऐसी जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। तो आप किसी मॉनेस्ट्री में गए, वहाँ पे क्या हुआ, सैकड़ों संत बैठे हुए थे। संत मीन्स मॉन्क, जो भी क्या नाम है, ऋषि मुनि टाइप्स के होते हैं। तो बहुत सारे सैकड़ों संत बैठे हुए थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, आपको कोई एक फ्रेंड होगा, देखो कुछ भी आपको याद करना है ना, फ्रेंड एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है, आप फ्रेंड पे ही याद करो। तो आपका कोई एक था फ्रेंड जो कि ऐसे ही मस्तीखोर था एक नंबर का। तो आपका एक फ्रेंड था, तो वो पहुँच गया वहाँ पे, चप्पल पहन के पहुँच गया मंदिर में। वहाँ पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, चप्पल जैसे ही पहन के पहुंचा, उसने कुछ चुल कर दी, तो सब उसको ऐसे देखने लगे, ठीक है। तो ऐसे देखने लगे तो उसने क्या कर दिया, तो उसकी तरफ क्यों देख रहे थे, उसकी तरफ इसलिए देख रहे थे क्योंकि उसने उस मंदिर की सैंक्टाइटी, होलीनेस, प्योरनेस, सीक्रेटनेस, इसको भंग कर दिया, इसको वायलेट कर दिया, ठीक है। तो सैक्रोसैंक्ट का मतलब है समथिंग विच इज होली। तो यहां पे मैं लिखता हूं होली, sacred, प्योर, sanctity, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिमस वर्ड हैं। और आपको लर्न कैसे करना है, आपको ये वर्ड सैक्रोसैंक्ट याद करना है, ठीक है। आप ये वर्ड सैक्रोसैंक्ट लर्न कर लेंगे, उसके बाद इसके साथ ये सिनोनिमस वर्ड भी लर्न कर लेना। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आपको सैक्रोसैंक्ट याद आएगा या फिर ये वर्ड्स याद आएंगे, तो आपको ये सारे याद आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। बंच में लर्न करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप सीखते हैं एक वर्ड, बट उसके साथ आपको कई सारे वर्ड लर्न हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सैक्रोसैंक्ट अलग से लर्न करूं, होली अलग से लर्न करूं, सेक्रेड अलग से लर्न करूं, तो फ़ायदा क्या, हमें सारे बंच में लर्न करने, सारे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, ताकि हमें सिनो और एंटो में छाटने में कभी दिक्कत ना आए। ओके, सो ये वर्ड भी हमारा हो गया। अगर मान लो अगर इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है अगर हमें, सो इसके ऊपर सेंटेंस हमारा ये होगा, द फ्रीडम ऑफ प्रेस शुड रिमेन सैक्रोसैंक्ट। मतलब जो प्रेस की फ्रीडम है, वो उसकी होलीनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रेस की फ्रीडम बरकरार या होलीनेस बरकरार नहीं है, तो क्या उस प्रेस का होने का फ़ायदा हुआ? नहीं, क्योंकि कोई भी उसको वायलेट कर सकता है, कोई भी अपने हिसाब से अपना प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए उसको मॉड्यूलेट कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने सेंटेंस भी देख लिया। अब हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड, जो कि होगा हमारा एनाथेमा। तो एनाथेमा, क्या आपने लोगों ने ये वर्ड सुना है कभी, एनाथेमा? तो ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है और इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड हैं। तो एनाथेमा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी जो ट्रिक भी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको इस ट्रिक से बहुत मज़ा आया, आप बहुत हंसे। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये ह्यूमरस बने। तो लेट्स सी व्हाट इट इज, एनाथेमा। ओके, तो एनाथेमा में आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एना है, ठीक है। एना मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, ठीक है। तो इसमें मैंने पंजाबी वर्जन डाला है। पंजाबी वर्जन ये है, एना दी माँ मैनू हेट कर दिया, ठीक है। तो एना दी माँ, ठीक है। तो इस निमोनिक्स का फ़ायदा क्या हुआ कि एना दी माँ मैनू हेट कर दिया, इसमें ये है कि एना की मम्मी जो है मुझसे हेट करती हैं। तो मुझे याद रखना है, क्योंकि यार तुम बंदे सही नहीं हो तभी तुमसे हेट करती होंगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एना दी माँ मुझसे हेट कर दिया, तो हेट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हेट। और इसका एक और मीनिंग होता है इसका, अब हेट याद कर लिया, हेट तो याद कर लिया, अब ये भी याद कर लेना, इसका एक और मीनिंग होता है कर्स। ओके, तो हेट भी कह सकते हैं, कर्स भी कह सकते हैं, दोनों यूज़ होता है। वो सेंटेंस के कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। जैसे कि हम सेंटेंस भी देखेंगे अभी एक। तो एनाथेमा के और सिनोनिमस वर्ड क्या क्या हो सकते हैं, आप देखो। एक होगा एबॉर, एक होगा एबॉमिनेट, और क्या हो सकता है, एबॉर, एबॉमिनेट, लोथ,
डिटेस्ट, ठीक है। तो ये 4 से 5 सिनोनिमस वर्ड आप लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि आप एक अच्छा वर्ड याद करते हैं, उसके साथ अगर 4-5 वर्ड भी और अगर लर्न हो जाए तो अच्छा लगता है, और वो एग्जाम में बहुत काम आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है हमारा एनाथेमा, और इससे अभी हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा? करप्ट पॉलिटिशियंस आर एनाथेमा टू आवर सोसाइटी। जो पॉलिटिशियन जितने भी हैं जो करप्ट होते हैं, वो एक एनाथेमा है हमारी सोसाइटी के लिए, मतलब एक कर्स है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैंने बोला कि इसको हम हेट भी कह सकते हैं, इसको हम कर्स भी कह सकते हैं। तो कर्स इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये यूज हुआ है एज अ कर्स, ठीक है ना। तो हम अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ वन, विच इज वो है हमारा यूफोनी, और एक और वर्ड साथ में लेके चलेंगे इसमें, कैकोफोनी, ठीक है। तो इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक्स है, और इस पर्टिकुलर वर्ड में मैं क्या करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम एक पर्टिकुलर टेक्निक से नहीं सीखेंगे। अब एक पर्टिकुलर टेक्निक से क्यों नहीं सीख रहे हम? क्योंकि हम अगर एक पर्टिकुलर टेक्निक से सीखते हैं तो क्या होता है, हम बोर हो जाते हैं और एट द एंड हम छोड़ देते हैं उस प्रोसेस को करना। तो अगर हम ऐसे ढेर सारे डिफरेंट वेज से अगर लर्न करेंगे तो क्या होगा, तो हमें इंटरेस्टिंग, वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, और हम अच्छे से लर्न करेंगे, और हमें चीज़ें अच्छे से ध्यान भी रहेगी, ठीक है। तो हमारा वर्ड जो है ये वाला, अब हम ईयू के बेस, ईयू और कैको, देखो इसमें दो टर्म आ रही है, एक है ईयू और एक है कैको। ये हमारे रूट वर्ड्स हैं, और ये कैको भी हमारा रूट वर्ड है। जो ईयू का मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है समथिंग विच इज प्लेजेंट, समथिंग विच इज प्लेजेंट, और कैको का मतलब होता है समथिंग विच इज बैड और हार्श, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अगर बैड होती है या हार्श होती है तो वो कैको के अंदर आता है, और कोई भी चीज़ प्लीजेंट या प्लीजेंट किसी भी सेंस में, प्लीजेंट टू साउंड वगैरह, जैसे कि इस पर्टिकुलर वर्ड में क्या है, यूफोनी है। यूफोनी मीन्स कैको साउंड, कैको यूफोनी मीन्स समथिंग विच इज प्लीजेंट टू साउंड, मतलब हम अगर सुनते हैं तो हमारे कान में काफ़ी प्लीजिंग है वो चीज़, काफ़ी सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है हमें सुनने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूफोनी। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने के लिए? ट्रिक इसकी याद करने के लिए ये, सपोज आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, ठीक है। तो जब आपकी नई नई गर्लफ्रेंड बनती है तो सबसे ज़्यादा जो ऑब्वियस चीज़ है वो क्या होता है कि आप उसको बोलते हो यार यूफोनी, तुम फ़ोन करो ना, नहीं तुम फ़ोन करो। तो इसमें ऐसे याद कर लो आप, यूफोनी, ठीक है ना, बिल्कुल सही रहेगा। और इसी में कैकोफोनी भी अगर आपको लर्न करना है तो कैकोफोनी में क्या होगा, सपोज जो गर्लफ्रेंड आपकी बनी थी, आपका 2-3 साल का रिलेशनशिप चला, ठीक है, फिर आपकी उसके साथ शादी भी हो गई, तो अब शादी को 2-3 साल हो गए, ठीक है ना, शादी को 2-3 साल हो गए, अब वो फ़ोन कर रही है आपको, तो आपने फ़ोन उठा दिया, आप क्या बोलोगे, काइकोफोनी, कितनी बार फ़ोन कर रही हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, कैकोफोनी। तो आप किस बैड टोन में बोलेंगे, पहले तो काफ़ी प्लीजेंट, काफ़ी मधुर आवाज़ में बात करते थे कि यार तुम फ़ोन करो ना, तो अब क्या हो गया, वो काफ़ी बैड और हार्श साउंड आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूफोनी और कैकोफोनी लर्न कर सकते हैं। तो बट यहाँ पे अब मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पे मैं आपको ईयू से, अब क्या आपने ईयू से जान लिया कि ईयू का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ प्लेजेंट। तो मैं आपको अब कुछ वर्ड्स देता हूँ, अब आपको बताना है कि क्या आप इसका मीनिंग गेस कर पा रहे हैं। तो पहला वर्ड है यू डीमन, ठीक है। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत तो गेस कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे यू का मीनिंग क्या है, समथिंग विच इज गुड, प्लेजेंट, और डीमन तो आपको पता ही है, स्पिरिट सम इविल स्पिरिट सम सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऐसा डीमन है जो कि थोड़ा प्लीजेंट है, थोड़ा बेनोवलेंट है, थोड़ा गुड है। तो यहाँ पे यू डीमन का मतलब एक गुड स्पिरिट, एक ऐसा डीमन जो कि काफ़ी उसका नेचर अच्छा है, ठीक है ना। तो अब एक और वर्ड देखते हैं, यूजेनिक्स। वैसे मैं और 1-2-4 वर्ड और लिख देता हूँ, जैसे यूजेनिक्स हो गया आपका, एक अच्छा वर्ड है यूडिप्सिया, ठीक है, यूडिप्सिया। एक और वर्ड है यूथर्मिक, और लगे हाथ एक और वर्ड लिख देते हैं, काफ़ी भारी भरकम वर्ड है, अगर आप इसका मीनिंग बता दोगे तो बहुत खुशी होगी, यूफेमिज्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यूजेनिक्स देखते हैं।
यूजेनिक्स में EU तो आपको पता चल गया, ठीक है। जेनिक्स से आपको पता लग रहा है सब कुछ साइंटिफिक टर्म है ये, है ना, कुछ स्टडी ऑफ समथिंग समथिंग लाइक। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसी कराते हैं, ह्यूमन काइंड की कराते हैं, ताकि जो आउटकम आए, जो ऑफस्प्रिंग्स आए, वो काफ़ी ब्यूटीफुल आए, काफ़ी अच्छे आए। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंस में एक अच्छा वर्ड है, यूडिप्सिया। यूडिप्सिया में का मतलब क्या है, जैसे कि इतना तुम्हें तो ये तो पता चल गया कि इसका मतलब प्लेजेंट है। और डिप्सिया का क्या है, डिप्सिया वैसे एक वर्ड होता है डिप्सोमेनियाक। डिप्सोमेनियाक, मेनियाक से आपको पता चल रहा है, जैसे कि मेनियाक भी एक रूड वर्ड है। मेनियाक का होता है कि कोई पागलपन किसी तरह का। तो किसी को पीने का पागलपन, मतलब एक थर्स्ट होती है, उसकी एक हंगर होती है पीने की, वो अल्कोहल को मतलब छोड़ ही नहीं पाता, उसको हर वक्त अल्कोहल चाहिए, तो उसको डिप्सोमेनियाक कहेंगे, ठीक है। दारू के पीछे एकदम पागल भूखा, तो उसे डिप्सोमेनियाक कहेंगे। तो यहाँ पे क्या अच्छी दारू, उसका मतलब अच्छी दारू है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है, यूडिप्सिया का मतलब है कि एक मीठी मीठी प्यास, एक लिटिल, एक प्लीजेंट थर्स्ट। कभी कभी आपको बहुत प्यास लग, मतलब एक सीन होता है जब आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं मिल रहा, और एक होता है कभी कभी हल्की सी एक मीठी मीठी सी प्यास लग रही है, आपको कुछ पीने का मन कर रहा है, या जूस पीने का मन कर रहा है, या पानी की कभी कभी मीठी मीठी सी प्यास लग रही है आपको, तो वो ये है यूडिप्सिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज यूथर्मिक। यूथर्मिक, सी प्लेजेंट और थर्मिक इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। तो क्या है, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, इसका मतलब है ऑप्टिमल टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये है यूफेमिज्म, ठीक है। तो यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म, अब आपको ये तो पता चल गया कि कुछ अच्छा ही हो रहा है यहाँ पे, इतना तो पता ही है कि कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया काम हो रहा है, कुछ प्लेजेंट है, कुछ गुड है, ठीक है। तो यूफेमिज्म का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ, किसी को मुझे क्रिटिसाइज करना है, किसी को मुझे डांटना है, किसी को मुझे कुछ भी बोलना है, तो मैं जो जैसे कि से किसी को अब्यूज़ ही करना है, ठीक है ना, तो मैं उस अब्यूजिव वर्ड को या फिर उस क्रिटिसाइज जो भी हार्श वर्ड है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ दूसरा वर्ड यूज़ कर दूं जो कि इतना हार्श नहीं है, बट मतलब थोड़ा अच्छा है, उससे बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है, मतलब उसको मैंने क्रिटिसाइज भी कर लिया बट अच्छी तरीके से, मतलब अच्छा बोल के, मतलब किसी दूसरे वे में उस वर्ड को रिप्लेस, उस पर्टिकुलर हार्श चीज़ को रिप्लेस करके किसी दूसरी तरीके से बोल दिया, उस तरीके को हम कहते हैं यूफेमिज्म। ओके, तो कुछ बुरा या हार्श वर्ड ना बोल के उसको, उस हार्श वर्ड को रिप्लेस करके कुछ अच्छा ही, मतलब उसे अच्छे वे में बोल देना, इस उस शैली को, ये पर्टिकुलर एक शैली होती है, उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म, ठीक है। तो आई होप ये आपको वर्ड जो है अच्छे से लर्न हो गया हो, आप काफ़ी लंबे टाइम तक इसे ना बोलें। और इन सब वर्ड्स की एक कंडीशन है, जैसे कि मैं अब अभी पढ़ा दिया मैंने आपको, अब आपको ये वर्ड लर्न हो गए, बट अगर आप 2-3 दिन बाद जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एक बार उस तरह से एक बार सोच ही लेंगे ना, बस आप सोच भर लीजिएगा, एक बार सोच लीजिएगा, आप देखना ये वर्ड कभी नहीं बोलोगे, तब थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपकी मेमोरी में ये फेड रहेगा। आई एम श्योर, आई गारंटी यू। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है थोड़ा सा सैड है वो वर्ड, ठीक है, थोड़ा सा उसका निमोनिक्स भी मैंने सैड बनाया क्योंकि एक्चुअल में वो वर्ड थोड़ा सा सैड है। तो वो वर्ड देखते हैं, मे बी शायद आपने वो वर्ड सुना हो, वो वर्ड है पेनरी, ठीक है। पेनरी, क्या आपने ये वर्ड सुना है पेनरी पहले? सोचिए, क्या आप गेस कर सकते हैं? गेस करना तो फिलहाल मुश्किल है क्योंकि ना तो उसमें कोई रूट वर्ड है, ना ही कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है। बट इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है, देखो, पेनरी का मतलब होता है, पेनरी का मतलब है कि पुअर, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पुवर्टी, या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीबी। तो मैंने इसको क्या बनाया कि सपोज़ मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने हर जगह से जितने भी बच्चे हैं पेन फेंक देते हैं, पूरा पेन इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो मैंने क्या किया, उन सभी पेनों को मैंने क्या किया, कलेक्ट किया और उसको बेचा। फिर मैं उसे बेच के, मुझे उरी मूवी है ना, उरी मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने क्या किया, उस पेन को कलेक्ट किया, उस पेन को बेचा, उस बेचने से जो पैसे आए ना मेरे पास, मैंने वो पैसों से उरी मूवी गया और मैं देखा, बहुत इन्जॉय किया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे लिंक करके आप याद कर सकते हैं, पेनरी का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम पुवर्टी, ठीक है। तो एक्सट्रीम पोवर्टी, अब इसके सिनोनिमस वर्ड देखते हैं। सिनोनिमस वर्ड इसके क्या क्या होंगे? सिनोनिमस वर्ड इसके होंगे जैसे कि हो गया पॉपर,
इंडाइजेंस। इंडाइजेंस की भी ना एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वो इतना भूखा था, इतना पुअर था कि पूरे दिन वो घूमता रहा, उसे कुछ नहीं मिला, रात को थोड़ा सा खाना मिला, तो क्या हुआ, सुबह से कुछ नहीं खाया था, जो खाना मिला उससे क्या हुआ, इंडाइजेशन हो गया, उसको इंडाइजेशन हो गया। तो इंडाइजेशन से आप याद कर लो इंडाइजेंस, ठीक है। तो पॉपर हो गया, इंडाइजेंस हो गया, इम्पेक्यूनिटी हो गया, ये सारे अच्छे वर्ड हैं। आप एक साथ बंच में याद करोगे ना, बहुत फ़ायदा होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो बंच में लर्न करना इज द की। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम निमोनिक्स भी याद कर रहे हैं, हम सिनोनिम वर्ड भी याद कर रहे हैं, और हम सारे बंच में याद कर रहे हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में कोई एक वर्ड आए, हमें सारे वर्ड ध्यान हो, और हम जो करेक्ट है ना, जो ऑप्शन हमें लगाना है, सिनो लगाना है या एंटो लगाना है, वो हम तुरंत टिक करके हम आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट ना करें, सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने इस वे में अगर लर्न किया है तो पॉपर, इंडाइजेंस, इम्पेक्यूनिटी। पॉपर हो गया, इंडाइजेंस हो गया, इम्पेक्यूनिटी हो गया, और डेस्टिट्यूशन। ओके, तो डेस्टिट्यूशन इज अनदर वर्ड। तो ये सारे जो हैं, देखो ये चारों कितने अच्छे वर्ड हैं, बहुत ही हैवी वेट्स हैं ये, आप इनको एक साथ लर्न करना, बहुत काम आएंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर लास्ट वर्ड। ये भी बहुत ही अच्छा है, आपको इसमें भी मज़ा आएगा बहुत, इसकी भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और वो वर्ड है मेरा, द लास्ट वन इज क्लॉइस्टर। आई एम श्योर ये आपने सुना होगा, ये शायद कॉमन है, मैं भी ना सुना, कोई घबराने की बात नहीं है, अगर ना भी सुना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अब अगर आप सुन लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे इस वर्ड को, ठीक है। तो क्लॉइस्टर से इसे ठीक कर देता हूँ मैं, सी है। ओके, दोबारा से लिख देते हैं इसको, ठीक है, ये सी है, क्लॉइस्टर। तो क्लॉइस्टर से आप याद कर सकते हैं क्लोज्ड ऑयस्टर। ऑयस्टर आपको पता है क्या होता है? ऑयस्टर एक ऐसी चीज़ होती है, देखो, जो क्या नाम है, बीचेस के पास पड़ी रहती है, उसे खोलते हैं तो उसमें मोती निकलता है, आपने कार्टून में भी देखा होगा, ठीक है। तो उसमें मोती निकलता है, तो मोती को लेते हैं, फिर मोती के हार बनाते हैं। तो क्लॉइस्टर वही होता है, क्लॉइस्टर का वैसे याद कर लो, क्लोज्ड ऑयस्टर। तो क्लॉइस्टर, अब जो मोती होता है वो क्या होता है, एक ही मोती होता है, बेचारा अकेला रहता है, एक क्लोज से एनक्लोज से शेल के अंदर, वो पूरी टाइम ऐसे ही पड़ा रहता है अकेले में, वीरान में, ठीक है। तो उससे आपको क्या याद रखना है, इस एक्शन से, इस पर्टिकुलर स्टोरी से आपको क्या याद रखना है कि आइसोलेशन, 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 समथिंग विच इज आइसोलेटेड, किसी पर्टिकुलर बाहरी दुनिया से एकदम अलग, बिल्कुल आइसोलेटेड, सेक्लूजन में। तो इसकी जो सिनोनिमस वर्ड है वो आप देख लीजिए, इसका सिनोनिम होता है, एक होता है सेक्लूजन, ठीक है, मोनेस्टरी, और क्या होता है इसका, सेक्लूजन हो गया, मोनेस्टरी हो गया, और एक होता है आपका ये, और एक होता है आपका हर्मिटेज, एक होता है हमारा एबे, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, इन सब का मतलब, एक जैसे मैं बताऊं, सेक्लूजन का मतलब है आइसोलेशन, किसी चीज़ से एकदम इंसुलेटेड हो जाए, किसी पर्टिकुलर थिंग से या फिर वर्ल्ड से। मॉनेस्ट्री एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे लोग एकांत में रहते हैं, मॉन्क्स बेसिकली, ठीक है, जहाँ पे जितने भी सारे मॉन्क्स हैं वहाँ पे एक साथ रहते हैं, एकदम बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटाव करके एकदम। हर्मिटेज भी सेम वैसे ही होता है, वही मॉन्क ही होते हैं, बट इसका जो मतलब जो रूल करता है, जो कि सबसे हेड होता है, उसे हर्मिट कहते हैं। हर्मिट क्या होता है, हर्मिट एक ऐसा पर्सन जो सामाजिक पैसे, धन मतलब मोह माया सब कुछ त्याग करके अपनी एक अलग से लाइफ जी रहा है सेक्लूजन में, उसे हर्मिट कहते हैं, ठीक है, उसे हर्मिट कहते हैं। तो हर्मिटेज एक ऐसी जगह जहाँ पे ये ढेर सारे हर्मिट रहते हों। एबी भी सेम वही होता है कि कुछ संत टाइप के लोग एक जगह रहते हैं, उनका जो मठाधीश कहते हैं, एबट, एबट होता है एक वर्ड, एबट का मतलब होता है मठाधीश, उनका एक हेड होता है ये, ठीक है, उसको एबट कहते हैं। तो जितने भी सारे लोग जो भी एबट के द्वारा हेड किए जाते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं एबी। तो ये हमारा आज का वर्ड था, जितने भी सारे वर्ड थे ये 6 वर्ड्स थे हमारे, ठीक है। तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं हम, क्या क्या हमारे जो वो वर्ड्स थे। तो सबसे पहला वर्ड हमारा क्या था, सबसे पहला वर्ड था हमारा पैकाडिलो, फिर सेकेंड वन वॉज सैक्रोसैंक्ट, उसके बाद था हमारा
पेनरी, उसके बाद था हमारा यूफोनी, कैकोफोनी, फिर था फिफ्थ वर्ड था हमारा एनाथेमा, और लास्ट वर्ड था हमारा क्लाइस्टर. So guys, these are the 6 words that we have learned today. So I hope आपको इस क्लास में मज़ा आया हो और आपने एंजॉय किया हो. और बस एक ही कंडीशन अप्लाई है यहाँ पे कि आप बस एक बार इन वर्ड्स के बारे में सोच लेना, कल सोच लेना, परसों सोच लेना, या उसके एक दिन बाद सोच लेना, बट सोचना ज़रूर. अगर आप एक बार इन सब सारे वर्ड्स को आप लर्न कर लेंगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, वो आपको लर्न ही रहेंगे. ओके, सो देयर इज़ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. नाउ दिस गाय लुक्स हैप्पी, isn't he? So he's excited now because he has learned some new ways to learn vocab. So अब इसे कोई confusion नहीं है, बिल्कुल कोई doubt नहीं है, अब इसे पता है एक अच्छा approach क्या है. So thank you guys, see you next time.